हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में 1 to 2 मार्क्स के डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ओके, तो ये टेस्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम टोटल देखने जा रहे हैं 67 टेस्ट जो कि अलग अलग चीज़ों को असेस करने के लिए किया जाता है। इसको मैं 2 पार्ट में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो वो आपसे नॉर्सेट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप चेक करिएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने इससे पहली वाली सीरीज़ में सारे एंटीडोट्स आपको करा दिए हैं, सारे स्टूल कौन से डिजीज़ में कौन से स्टूल आपको देखने को मिलता है ये कवर करा दिया है। मैंने आपको सारे एंटीडोट्स कवर करवा दिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सारे थेरेपेटिक लेवल ऑफ ड्रग्स, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, सारे टेस्ट, सारे साइन एंड सिम्टम, सारे लैब वैल्यूज़ मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, आपको इनको नोट डाउन करना है एंड रोज़ मॉर्निंग में उठ के इनको रिवाइज करना है। नॉर्सेट तक आपको ये सारी चीज़ें ऑन टिप्स याद हो जाएंगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है एलन टेस्ट। तो बच्चे, एलन टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है कि एलन टेस्ट हम किस लिए करते हैं? एबीजी एनालिसिस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबीजी एनालिसिस के लिए हम करते हैं एलन टेस्ट। कई बार आपसे ये भी पूछता है कि एलन टेस्ट में आप किसकी पेटेंसी चेक करते हो? तो याद रखना बच्चे, अल्नार आर्टरी की, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को आप चेक करते हो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एलन टेस्ट किसकी पेटेंसी चेक करता है? अल्नार आर्टरी। और किसके लिए किया जाता है? एबीजी एनालिसिस। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एलन टेस्ट का है। और बच्चे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, यूज टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन टू द हैंड्स वाया अल्नार आर्टरी। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, एल्डिहाइड टेस्ट। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड टेस्ट किया जाता है लेप्रोसी के लिए। थर्ड, एडम्स टेस्ट। तो बच्चे जो एडम्स टेस्ट है ये काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है। एडम्स टेस्ट हम करते हैं स्कॉलियोसिस के लिए। मैं आपको इमेज से ये टेस्ट शो कर देता हूँ। काफ़ी बार इमेज बेस्ड भी इस टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो ये एडम्स टेस्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल व्यक्ति की स्पाइन और स्कॉलियोसिस जिस पर्सन को होता है उसकी स्पाइन, दोनों की तरफ। तो इस दोनों ही पर्सन को फॉरवर्ड बैंड कराते हैं एंड देन हम डिफॉर्मिटी के लिए देखते हैं। आपको अगर मैं दूसरा इमेज यहाँ पर शो करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे क्लियरली लिखा हुआ है एडम्स फॉरवर्ड बैंड टेस्ट। तो याद रखिएगा, एडम फॉरवर्ड बैंड टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग? स्कॉलियोसिस के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चे फॉस्फेट टेस्ट। फॉस्फेट टेस्ट करते हैं पास्चराइजेशन के लिए। नेक्स्ट आता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। एलर्जिक रिएक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है पैच टेस्ट। नेक्स्ट आता है बच्चे टॉर्निकेट टेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है टॉर्निकेट टेस्ट। टॉर्निकेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? अगर पूछेगा टॉर्निकेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो आंसर जाता है बच्चे डेंगू के लिए। डेंगू के लिए हम लोग करते हैं टॉर्निकेट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यूरिया ब्रेथ टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर टेस्ट की बात आती है तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट वो आपसे पूछेगा किसके लिए किया जाता है। आंसर जाएगा एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे? यूरिया ब्रेथ टेस्ट। नेक्स्ट इज सिक टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिक टेस्ट काफ़ी बार पूछा गया है, किसके लिए करेंगे सिक टेस्ट? डिप्थीरिया के लिए। और डिप्थीरिया में आपको 2 बातें और याद रखनी है बच्चे, सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, आप देखेंगे सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है पैलेट में, और दूसरा बुल्स नेक। ये 2 चीज़ें भी याद रखिएगा। बुल्स नेक किस में देखने को मिलती है? डिप्थीरिया में। सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन पैलेट में किस में देखने को मिलता है? डिप्थीरिया में। और सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। और बच्चे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि डिप्थीरिया का जो सैंपल है वो कहाँ से लिया जाता है बच्चे? थ्रोट से, नेजल या थ्रोट। जैसे हम कोविड का सैंपल लेते थे बच्चे, वैसे ही हम डिप्थीरिया का सैंपल भी लेते हैं। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट है डिक टेस्ट। तो बच्चे डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं? स्कारलेट फीवर। याद रखिएगा, स्कारलेट फीवर में हम क्या करते हैं?
डिक टेस्ट। नेक्स्ट इज रॉथर्स टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। रॉथर्स टेस्ट पूछता है, रॉथर्स टेस्ट हम किसके लिए करते हैं बच्चे? एसीटोन इन यूरिन, यूरिन में एसीटोन देखने के लिए, या कीटोन बॉडीज़, ऐसा आएगा कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन, यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आ रही हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? रॉथर्स टेस्ट। नेक्स्ट इज बाइल हे टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। हे टेस्ट क्या करते हैं? अगर यूरिन में बाइल सॉल्ट को देखना है हे टेस्ट, यूरिन में कीटोन्स के लिए देखना है तो रॉथर्स टेस्ट। नेक्स्ट इज स्मिथ टेस्ट, बच्चे गलत लिखा हुआ है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट आप करते हैं बाइल पिगमेंट के लिए, आप यहाँ पे लिखेंगे बाइल पिगमेंट के लिए। अगर आप बाइल पिगमेंट के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो वो करते हैं स्मिथ टेस्ट। तो याद रखिएगा, बाइल सॉल्ट के लिए हे टेस्ट, बाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट, और कीटोन इन यूरिन के लिए रॉथर्स टेस्ट। ये तीनों टेस्ट काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं केविम टेस्ट। तो बच्चे ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है, इतना ज़्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। केविम टेस्ट किस में करते हैं? आंसर जाता है सार्कोडियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट टेस्ट, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेनेडिक्ट टेस्ट आप किसके लिए करते हैं? आंसर जाता है टू टेस्ट ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट। बच्चे कीटोन को देखने के लिए रॉथर्स, बाइल सॉल्ट को देखने के लिए हे, बाइल पिगमेंट को देखने के लिए स्मिथ, और ग्लूकोज को देखने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिनी एंड वेबर टेस्ट, ये तो हम मेडिसिन में भी पढ़ते हैं, रिनी एंड वेबर टेस्ट फॉर हेयरिंग, सुनने के लिए हम क्या करते हैं? रिनी एंड वेबर टेस्ट। नेक्स्ट है डायरेक्ट कूम टेस्ट, पिछले कुछ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चे। डायरेक्ट कूम टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो होता है वो हीमोलिटिक एनीमिया के लिए किया जाता है। किसके लिए बच्चे? हीमोलिटिक एनीमिया के लिए किया जाता है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। नेक्स्ट आता है स्चियारा टेस्ट। तो बच्चे स्चियारा चार्ट आपने देखा होगा, स्चियारा चार्ट बच्चे किसके लिए किया जाता है? कलर विजन को टेस्ट करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कलर विजन के लिए। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको इमेज शो कर देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये है स्चियारा चार्ट, ठीक है। तो ये कलर विजन देखने के लिए यूज़ किया जाता है, आपने हॉस्पिटल सेटिंग में से काफ़ी बार देखा भी होगा स्चियारा चार्ट। एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है इमेज बेस में कि ये कौन सा चार्ट है? स्चियारा चार्ट कलर विजन के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट किसके लिए बच्चे? डिस्टेंस विजन के लिए। इसीलिए काफ़ी बार ये दोनों उससे आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। स्चियारा चार्ट आप कलर विजन के लिए करते हो, जबकि स्नेलन चार्ट आप किसके लिए यूज़ करते हो? डिस्टेंस विजन के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ स्नेलन चार्ट। तो ये देखिए बच्चों, ये जो चार्ट है ये स्नेलन चार्ट है, आपने काफ़ी बार देखा होगा स्नेलन चार्ट इस तरीके का। तो ये जो चार्ट होता है इसे कहते हैं स्नेलन चार्ट, ओके। और ये किस लिए यूज़ होता है? डिस्टेंस विजन के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगला आता है बच्चे कन्फ्रंटेशन टेस्ट। ये भी पूछा जाता है, पिछले कुछ एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है कि कन्फ्रंटेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आंसर जाता है बच्चे कन्फ्रंटेशन टेस्ट सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन को एसेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। कन्फ्रंटेशन टेस्ट फॉर सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन। नेक्स्ट इज जेगार टाइप कार्ड टेस्ट। तो जेगार टाइप कार्ड टेस्ट बच्चे नियर विजन के लिए यूज किया जाता है। जिगर टाइप कार्ड टेस्ट किसके लिए? नियर विजन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं बच्चे, ये जेगार टाइप कार्ड टेस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे जो कार्ड टेस्ट है ये नियर विजन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हुए सीलिंग टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। सीलिंग टेस्ट किस लिए किया जाता है? विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 के लिए काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट करते हैं विटामिन B12 के लिए? सीलिंग टेस्ट। और बच्चे याद रखना, जो वेगन लोग होते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो वेगन पीपल होते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन B12। और विटामिन B12 के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? याद रखिएगा बच्चे, कौन सा टेस्ट करेंगे? सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चे? विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिस्टामिन टेस्ट।
हिस्टामिन टेस्ट किसके लिए करते हैं? लेप्रोसी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एल्डिहाइड टेस्ट भी पढ़ा था एंड हिस्टामिन टेस्ट काफ़ी बार पूछ लेते हैं। हिस्टामिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? लेप्रोसी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ओवर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है। रोल ओवर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? प्री इक्लेम्सिया के लिए। तो प्री इक्लेम्सिया के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं रोल ओवर टेस्ट। और प्री इक्लेम्सिया के ड्रग ऑफ चॉइस, दो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्री इक्लेम्सिया, और अगर हो सके तो आप मुझे ये भी बताइएगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर और प्री इक्लेम्सिया दोनों के ड्रग ऑफ चॉइस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, फर्न टेस्ट, नाइट्रोजन टेस्ट। बच्चे ऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्स एंड गाइनी में आपसे पूछता है फर्न टेस्ट किसके लिए करते हैं या नाइट्रोजन टेस्ट किसके लिए करते हैं? लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए फर्न टेस्ट या फिर नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है VDRL। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ क्योंकि काफ़ी बार पिछले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है कि VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आंसर जाता है सिफिलिस। VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, कई बार पूछता है कौन सा टेस्ट किया जाता है सिफिलिस के लिए? डायरेक्टली VDRL टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है VMA, ये भी बच्चे पूछा जाता है। विनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? फियोक्रोमोसाइटोमा। आपने एंडोक्राइन में पढ़ा होगा फियोक्रोमोसाइटोमा, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बच्चे? VMA, विनाइल मेंडेलिक एसिड। और बच्चे जब भी विनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट करते हैं मॉसबी में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मॉसबी में उस व्यक्ति को कहेंगे कि स्ट्रेस ना ले ज़्यादा, है ना, और कॉफ़ी और कैफीन का इंटेक ना करें। कॉफ़ी, कैफीन, इस चीज़ का इंटेक ना करें। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मॉसबी में डायरेक्टली बनते हैं कि किसी व्यक्ति का विनाइल मेंडेलिक एसिड टेस्ट VMA टेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या एडवाइस करेंगे? डू नॉट टेक स्टेक, डू नॉट टेक कॉफ़ी, कैफीन, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। बच्चे GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, काफ़ी बार ऑप्स में आपने देखा होगा 24 से 28 हफ्ते में किया जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है, हालांकि बच्चे इसमें एक अपडेट आ चुका है। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 24 से 28 हफ्ते में नहीं होता है। पहले ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता था कि जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो किस वीक में किया जाता है, तो हमें आंसर याद था 24 to 28 वीक में। पर बच्चे अब नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, 12 वीक से पहले ही आप चेक कर लेते हैं एक बार GTT के लिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए। और किस चीज़ के लिए चेक करते हैं बच्चे? ये किस चीज़ के बारे में बताता है? डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए आप चेक करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए किया जाता है। और अगर पूछे कौन से वीक में किया जाता है तो पहली बार, तो अब 2 बार हम चेक करते हैं। 12 वीक से पहली बार किया जाता है और उसके बाद 24 to 28 वीक में दूसरी बार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। बच्चे HbA1c टेस्ट किस लिए किया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है और इसकी नॉर्मल वैल्यू उससे भी ज़्यादा बार पूछी गई है। तो HbA1 टेस्ट, जो HbA1c जो टेस्ट हम करते हैं वो हम करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए अगला प्रश्न बनता है कि HbA1c में पिछले कितने दिनों का शुगर लेवल चेक किया जाता है? तो बच्चे 90 डेज, पिछले 3 महीनों का शुगर चेक करते हैं इसके थ्रू। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चे? 4% से 6%। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली HbA1c से पूछ ली जाती हैं। एक तो 90 डेज का शुगर चेक करता है, 4 से 6% इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, और किस चीज़ के लिए किया जाता है? डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े तो ये है वाटर डेप्रीविएशन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वाटर डेप्रीविएशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस के लिए वाटर डेप्रीविएशन टेस्ट किया जाता है। और डायबिटिक इंसिपिडस में बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक इंसिपिडस के केस में क्या करती है? हमेशा डिक्रीज करेगी। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जब मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा उस समय पे समझाऊंगा। डायबिटिक इंसिपिडस में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कम होती है। क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। और उसके लिए कौन सा टेस्ट? वाटर डेप्रीविएशन टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमिल टेस्ट।
ये आपको पता होगा, हम कार्डियो में पढ़ते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट या फिर स्ट्रेस टेस्ट किस लिए किया जाता है बच्चे? हार्ट के फंक्शंस को देखने के लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट या फिर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल टेस्ट या फिर क्वाड्रिपल टेस्ट भी होता है। तो बच्चे ट्रिपल टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? डाउन सिंड्रोम को असेस करने के लिए। किस चीज़ के लिए बच्चे? डाउन सिंड्रोम को असेस करने के लिए हम करते हैं ट्रिपल टेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है डी डाइमर टेस्ट। तो डी डाइमर टेस्ट बच्चे किस लिए करते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन, मेजरिंग क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? डी डाइमर टेस्ट। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, डी डाइमर टेस्ट। नेक्स्ट इज ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रेंडलबर्ग टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है? वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के लिए आप देखेंगे, फॉर वेरिकोज वेन हम क्या करते हैं? ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट इज टिनल टेस्ट या फिर फेनल टेस्ट। तो बच्चे फैलन टेस्ट या टिनल टेस्ट किया जाता है कार्पल टनल टेस्ट के लिए। कार्पल टनल के लिए मैं आपको इमेज में भी ये शो करूंगा। कार्पल टनल के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? फैलन टेस्ट या फिर टिनल टेस्ट। नेक्स्ट आता है गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आंसर जाता है टीबी। टीबी से बनने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। टीबी को काउच डिजीज़ भी, कोच डिजीज़ भी कहा गया है। टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट का रीडिंग जो होता है वो 72 आवर्स के बाद स्टडी करते हैं। और टीबी से जो गोन्स कोकाई किस में देखने को मिलती है? गोन्स कोकाई टीबी में देखने को मिलती है। तो ये सारे प्रश्न हैं जो टीबी से बनते हैं, ठीक है। और टीबी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी कहा गया है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये सारे क्वेश्चन टीबी से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किसे कहा गया है, कोच डिजीज़ किसे कहा गया है, मॉन्टेक्स टेस्ट की स्टडी कितने घंटे के बाद करते हैं, गोन्स कोकाई किस में देखने को मिलते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चे? परक्विट टेस्ट, क्योंकि वॉन परक्विट ने डिस्कवर किया था तो परक्विट टेस्ट बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट को। तो ये कुछ क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिखा कि गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चे? टीबी के लिए। नेक्स्ट आता है बेंगल टेस्ट। तो बेंगल टेस्ट हम किस लिए करते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को देखने के लिए बच्चे। बेंगल टेस्ट अगर वो पूछे तो बेंगल टेस्ट किस लिए किया जाएगा? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को देखने के लिए हम करेंगे बेंगल टेस्ट। नेक्स्ट आता है टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट, तो टेंसिलॉन टेस्ट पूछा जाता है पहले भी। टेंसिलॉन टेस्ट किसके लिए? मस्थीनिया ग्रेविस। मस्थीनिया ग्रेविस के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? टेंसिलॉन टेस्ट। नेक्स्ट आता है रोमबर्ग टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। रोमबर्ग टेस्ट पूछा जाता है। रोमबर्ग टेस्ट जब भी वो आपसे पूछे आप आंसर देंगे। रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है न्यूरोलॉजिकल बैलेंस के लिए। व्यक्ति को आंख बंद करके खड़ा रहने के लिए कहते हैं और आप देखेंगे कि व्यक्ति बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, रोमबर्ग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है नी किस टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। नी किस टेस्ट किसके लिए किया जाता है बच्चे? मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस के लिए हम कौन सा करते हैं? नी किस टेस्ट। नेक्स्ट आता है टेजैंग टेस्ट, किसके लिए किया जाता है? हर्पस जेराइटल के लिए, इंपॉर्टेंट है। टेजैंग टेस्ट फॉर हर्पस जेराइटल। नेक्स्ट इज विडाल टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। हर साल प्रश्न आता है कि विडाल टेस्ट किसके लिए करेंगे हम लोग? तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए। किसके बच्चे? टाइफॉइड के लिए किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विडाल टेस्ट डायरेक्टली पूछ लेता है, टाइफॉइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विल्फिक्स टेस्ट। हर साल विडाल टेस्ट पूछ सकता है, इस साल पूछ सकता है कि विल्फिक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आंसर जाएगा टाइफॉइड फीवर के लिए हम लोग करते हैं विल्फिक्स टेस्ट। नेक्स्ट है बोनी टेस्ट। ये बच्चे मैं जब भी लेक्चर्स लेता हूँ तो ये बात आपको, ये वाला पॉइंट लिखाता हूँ कि जब भी स्ट्रेस इनकंटिनेंस के लिए हमें देखना होता है, किसी को भी स्ट्रेस इनकंटिनेंस के लिए, तो जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं वो करते हैं बोनी टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह उसका दूसरा नाम है मार्शल टेस्ट। तो मार्शल टेस्ट या फिर बोनी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्ट्रेस इनकंटिनेंस को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट है। बिनेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिनेट टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चे? आईक्यू चेक करने के लिए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बिनेट टेस्ट। तो आने वाले एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ सकता है आईक्यू के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? बिनेट टेस्ट। नेक्स्ट है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। पीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट आपसे पीडिया में पूछा जाता है
कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट के लिए हम करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस टेस्ट फॉर स्वेट क्लोराइड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किसके लिए करेंगे बच्चे, कोलेरा के लिए, याद रखना कोलेरा के लिए हम करते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ब्लू डेथ किसको कहते हैं बच्चे, कोलेरा को। ब्लू डेथ किसे कहते हैं, कोलेरा को। और हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, कोलेरा के लिए। नेक्स्ट है पॉल बनल टेस्ट, ये भी पूछा जाता है। पॉल बनल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एपिस्टिन बार वायरस के लिए, एपिस्टिन बार वायरस के लिए पॉल बनल टेस्ट। नेक्स्ट है सेक टेस्ट या फिर बबल टेस्ट। सेक टेस्ट या फिर बबल टेस्ट ये भी पीडीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे, सर्फेक्टेंट को देखने के लिए। एंड फीटल लंग मैच्योरिटी, फीटल लंग मैच्योरिटी और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सेक टेस्ट या फिर बबल टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे रूबिन टेस्ट, ये एक बार दिल्ली एग्जामिनेशन में पूछा गया था। रूबिन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो रूबिन टेस्ट किसके लिए करते हैं बच्चे, पेटेंसी को चेक करने के लिए फैलोपियन ट्यूब, पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रूबिन टेस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है टेप टेस्ट, बहुत बार पूछा गया है। टेप टेस्ट किसके लिए करते हैं, पिन वॉर्म के लिए, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये जो जो पूछे जाते हैं उनमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। टेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है, पिन वॉर्म के लिए। नेक्स्ट है ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट बच्चे, ये तो पिछले कुछ एग्जामिनेशन में फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, हर साल पूछता है। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टू चेक क्लोरीन इन वाटर, वाटर में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन कितना है और बाउंड क्लोरीन कितना है, यानी पानी में क्लोरीन को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चे, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। नेक्स्ट है डेक्सा स्कैन, तो डेक्सा स्कैन किस लिए किया जाता है बच्चे, बोन मेटाबॉलिक डिजीज के लिए, बोन मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, इनके लिए किया जाता है डेक्सा स्कैन, याद रखना। नेक्स्ट है हील टू शिन टेस्ट, हील टू शिन टेस्ट करता है बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट, हील टू शिन टेस्ट किसके लिए बच्चे, बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट। नेक्स्ट है हेलो टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हेलो टेस्ट तो काफ़ी बार पिछले एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। हेलो टेस्ट कभी भी किसी व्यक्ति का करते हैं तो किस चीज़ को देखने के लिए करते हैं, CSF लीकेज को चेक करने के लिए हेलो टेस्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डेक्सामिथाजोन सप्रेशन टेस्ट बच्चे, डेक्सामिथाजोन सप्रेशन टेस्ट किया जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर के लिए। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर के लिए डेक्सामिथाजोन सप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट है आर्थ्रोसेंटेसिस, आर्थ्रोसेंटेसिस किसके लिए करेंगे बच्चे, जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, जॉइंट का इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, आर्थ्रोसेंटेसिस। नेक्स्ट है हॉल्टर मॉनिटरिंग, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। हॉल्टर मॉनिटरिंग किस लिए यूज़ करते हैं बच्चे, 24 आवर ECG मॉनिटरिंग, पेशेंट के हॉल्टर मॉनिटर लगा दिया जाता है और वो 24 आवर्स तक उसकी ECG को रिकॉर्ड करता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बच्चे इमेज बेस में भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ हॉल्टर मॉनिटर कैसे दिखता है और वो किस काम के लिए यूज़ किया जाता है बच्चे, व्यक्ति के ECG मॉनिटर करने के लिए 24 आवर्स के लिए, पूरे दिन वो व्यक्ति की ECG रिकॉर्ड करते रहता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, तो ये रहा इमेज बच्चों। काफ़ी बार वो आपसे डायरेक्टली इमेज बेस भी पूछ सकता है कि ये क्या है, तो आप रखिएगा, याद रखिएगा हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG रिकॉर्ड करता है पूरे 24 आवर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किसके लिए, मेजरिंग लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम को देखने के लिए और कैपेसिटी को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट इज पैप स्मेयर, तो पैप स्मेयर किस लिए करते हैं बच्चे हम, पैप स्मेयर तो काफ़ी बार पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि पैप स्मेयर किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर या कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, पैप स्मेयर। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किस लिए करते हैं, GFR को देखने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखने के लिए हम किसका टेस्ट करते हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे वुड लाइट एग्जामिनेशन, वुड लाइट एग्जामिनेशन किस लिए किया जाता है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, स्किन में सुपरफिशियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए वुड लाइट एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है बुरो इंक टेस्ट बच्चे, ये पूछा जाता है क्योंकि स्कैबिस से जुड़े हुए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि स्कैबिस किससे फैलता है, इच माइट से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन बुरो इंक टेस्ट किस लिए किया जाता है,
सो ब्रोइंग टेस्ट फॉर स्कैबीज। और स्कैबीज किससे फैलते हैं बच्चे, पूछता है इच माइट से। और स्कैबीज के लिए कौन सी ड्रग देते हैं बच्चे, परमेथ्रिन। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमेथ्रिन एंड इच माइट से फैलता है। नेक्स्ट इज बार्डन स्केल, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जहाँ पर बेड सोर का नाम आए समझ लीजिए बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो बेड सोर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बेड सोर के देखने के लिए हम बार्डन स्केल यूज़ करते हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा बच्चे, बेड सोर अगर किसी व्यक्ति को है तो हमेशा जो हम क्लीन करेंगे बच्चे, वो हम क्लीन कैसे करेंगे, हम क्लीन करेंगे आउटर टू इनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेड सोर को कैसे क्लीन किया जाता है बच्चे, बेड सोर को क्लीन किया जाता है आउटर टू इनर, ठीक है। और बेड सोर के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है, जिस टेस्ट का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्रैडन स्केल। नेक्स्ट है HIV टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। तो HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है बच्चे, एलाइजा टेस्ट पूछता है। HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट है कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV। ये अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था कि HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, आंसर जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर HIV। कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा एलाइजा टेस्ट। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टर ऑफ HIV। तो HIV का प्रिडिक्टर यानी बच्चे प्रोग्रेस कैसा हो रहा है वो देखने के लिए हम किसका लेवल देते हैं बच्चे, CD4 काउंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV में हमेशा CD4 काउंट की लेवल देखा जाता है। अगर ये लेवल बच्चे HIV के केस में कितने से कम हो जाता है, 200 से कम हो जाता है। और काफ़ी बार पूछा जाता है कि हम ART कब स्टार्ट करते हैं, जब यह लेवल CD4 काउंट का लेवल 500 से कम होता है तो हम ART स्टार्ट करते हैं। और HIV में किस सेल का लेवल कम हो जाता है, CD4 का लेवल, CD4 सेल्स का लेवल कम हो जाता है। और कितने से कम हो जाता है ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है 200 से कम हो जाता है HIV में CD4 काउंट का। नेक्स्ट है बच्चे एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ HIV के एक्टिव रेप्लिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट बच्चे, P24 एंटीजन एसे टेस्ट। याद रखना, P24 एंटीजन एसे टेस्ट किस चीज़ को देखने के लिए किया जाता है, एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ HIV। आप याद रखिएगा स्क्रीनिंग, HIV की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट। HIV के कन्फर्मेटरी के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। HIV के प्रिडिक्टर के लिए CD4 काउंट का सेल। और एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ HIV के लिए P24 एंटीजन एसे टेस्ट। काफ़ी बार HIV के सारे टेस्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे। और लास्ट आता है बच्चे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। तो हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट जो होता है वो हम किसके लिए करते हैं बच्चे, प्रोटीन यूरिया के लिए। और एक और टेस्ट आप इसमें जोड़ दीजिए, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। तो हॉट एंड कोल्ड टेस्ट और हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट दोनों के दोनों किसके लिए किए जाते हैं, प्रोटीन यूरिया के लिए। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट एंड हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। तो बच्चे जितने सारे मैंने आपको टेस्ट बताए हैं सबको नोट डाउन करिए, सारे एंटीडोट, सारे साइन एंड सिम्टम, सारे डिजीज़ एंड उनके जो उनमें साइंस आ रहे हैं, सारे के सारे थेरेपेटिक लेवल ऑफ ड्रग्स, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए एक कॉपी में आप। और उसको नोट सेट तक रोज़ मॉर्निंग में उठ के रिवाइज़ करिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 3-4 महीने के बाद आपको ऑन टिप्स ये सारे के सारे टेस्ट याद हैं। तो देख लीजिए, इतने सारे टेस्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर नर्सिंग में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते आपको ये 67 जो टेस्ट है वो सारे के सारे याद हों। प्लीज़ अपना कमेंट में रिव्यूज़ देते रहिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और काफ़ी मुझे मोटिवेशन आपके कमेंट से मिलता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके लिए लेके आते रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ।